कजरी, तारा और सुगधा बैठकर बातें कर रही थी। तभी वहां से शीला गुजर रही थी। तब कजरी कहती है, अरे शीला भाभी, अरे इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रही हैं? अरे इतना सारा सामान, अरे पूरा बाजार उठा लाई है क्या? अरे कजरी भाभी क्या बताऊं, आपको तो पता ही है गांव में एक भी ढंग की चीज नहीं मिलती। इसलिए जब ये सुबह ऑफिस के लिए निकलते हैं ना, तो उनसे कह के ना मुझे भी ले जाइए अपने साथ। इनसे ये कहती हूँ, फिर इन्हीं के साथ इनकी बाइक पर चली गई बड़े बाजार पे। अरे शीला भाभी ये क्या? अरे अंग्रेजी पेपर लेकर आई हैं? हाँ तारा, वो मेरे पति ग्रेजुएट है ना, इसलिए अंग्रेजी पेपर ही पढ़ते हैं। अरे ये क्या? अरे इतनी बड़ी थैलियों में क्या भर कर लाई हो शीला भाभी? अरे वो मेरे लिए कुछ ड्रेसेस है और चप्पल है। क्या आप ड्रेसेस पहनेगी? अरे यहाँ गांव में तो एक भी औरत ड्रेस नहीं पहनती। हाँ हाँ जानती हूँ, लेकिन वो क्या है ना, इनके ऑफिस में कभी किसी की पार्टी, किसी की जन्मदिन, कभी किसी की रिटायरमेंट की पार्टी होती रहती है। ऑफिस में काम करने वाली लड़कियां और औरतें अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनती हैं, इसलिए इन्होंने मुझसे कहा कि कोई ड्रेस खरीद लो, कभी अगर मुझे जाना हो तो मैं पहन सकती हूँ। वाह, सुनील भैया तो बड़ा ख्याल रखते हैं आपका। अरे बहुत समझदार है। अरे वो पढ़े लिखे हैं, अच्छी कंपनी में नौकरी करते हैं। अरे बड़े बड़े लोगों के साथ उनका उठना बैठना है, तो इतनी समझ तो होगी ना उनमें। अब वो थोड़ी गांव के बाकी मर्दों जैसे गंवार हैं। बाकियों का क्या है, वो तो खेती करते हैं या कहीं मजदूरी। लेकिन वो ना मेरे ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट 30,000 रुपए तनख्वाह लेते हैं महीने की। तब कजरी ने सुगधा के कान में कहा, अरे अब देखना, अरे हर बार की तरह अपनी और अपने पति की बड़ाइयां करने लगेगी। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू कहेगी। इन्होंने तो कहा है कि जल्दी एक कार बुक करने वाले हैं। अरे वो क्या है ना, अब इनका औधा बढ़ने वाला है और तनख्वाह भी। फिर इन्हें अपनी खुद की एक केबिन भी मिलेगी। अब एक बड़े अफसर को यूं बाइक पर जाना शोभा थोड़ी ना देता है, इसलिए हम कार खरीद लेंगे। बड़ी गाड़ी में घूमने से इनका रौब पूरे गांव में बढ़ेगा। चलो भैया, इसी बहाने गांव में एक कार तो आएगी। अरे चलो, हमें काम करने हैं। अब हमारी किस्मत शोभा भाभी जैसी कहाँ। अरे उनके घर में तो काम करने के लिए नौकरानी आती है। अरे हमें तो खुद ही घर के काम करने पड़ते हैं। सब अपने अपने घर चली गई। कुछ दिनों के बाद चाय की टपरी के बाहर सुनील और दिनेश आपस में बातें कर रहे होते हैं। तब सुनील कहता है, क्या बताऊं यार दिनेश, बहुत बड़ी मुसीबत आई है। कंपनी वालों ने कहा है कि इन दिनों बहुत मंदी चल रही है, उसी के चलते वो कॉस्ट कटिंग करने वाले हैं। कुछ लोगों को नौकरी से कम करेंगे। वो पता नहीं किस किस का नाम आएगा यार। अरे इसमें चिंता करने वाली क्या बात है? अगर तुम्हारा नाम आया भी तो कहीं और नौकरी ढूंढ लेना। नहीं कर सकता ना, मंदी के समय सभी कंपनियां कॉस्ट कटिंग करती हैं। कहीं और नौकरी मिलना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा यार कि क्या करूं। ऊपर से शीला, कुछ दिनों पहले मैंने उससे कहा था कि मुझे प्राइवेट कैबिन मिलने वाला है। वो इतनी खुश है, मेरा ओहदा बढ़ेगा, तनख्वाह बढ़ेगी। उससे मेरे ग्रेजुएट होने पर बड़ा नाज है। पूरे गांव में बहुत इतराती है वो इस बात को लेकर। अब उसे पता चलेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। पैसों की दिक्कत होगी वो अलग। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। देख, अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है तुझे कोई बिजनेस शुरू करना चाहिए। बिजनेस? फिर तो उसमें भी बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी होगी यार। और शीला से कैसे छुपाऊंगा बिजनेस की बात? फिर तो एक ही चारा है। कुछ दिनों के बाद कजरी कहती है, अरे तारा, सुना है कि पास के शहर वाली में एक दुकान खुली है बड़ा पाव की। अरे छोटी सी है, अरे लेकिन सुना है कि बहुत स्वादिष्ट बड़ा पाव मिलता है वहाँ पर। हाँ सुना तो है। क्या नाम है? हाँ वो ग्रेजुएट बड़ा पाव। अरे बहुत भीड़ होती है। अरे हाँ हाँ वही तो। चलो एक दिन चलते हैं सब मिलकर। हाँ हाँ सब मिलकर जाएंगे तो मजा आ जाएगा। अरे कितने दिनों के बाद हम सब कहीं साथ में जाएंगे। हम अपने पतियों को भी तो पूछते हैं। अरे उन्हें समय होगा तो वो भी चल सकते हैं साथ में। अरे तुम सब लोग चले जाओ, अरे हम नहीं आ पाएंगे। अरे वो क्या है ना, इन दिनों ना आने में बहुत देर हो जाती है। मैंने कहा था ना इन्हें केबिन मिलने वाली है। इनका काम बहुत बढ़िया है, और वैसे भी इन्हें ऐसे यूं सड़क पर खड़े रहकर कुछ खाना अच्छा नहीं लगता। अब पढ़े लिखे लोगों की कुछ आदतें होती हैं। आप सब चले जाइए। अरे भैया शीला भाभी, इतना भी क्या भाव खा रही हो? अरे एक दिन की तो बात है, हम कहाँ कहीं साथ जाते हैं। अगर सुनील भैया को टाइम नहीं है तो ठीक है, हम अपने पति से भी नहीं पूछते। अरे सिर्फ हम औरतें ही चली जाएंगी। सबने ठीक है कहा और 2 दिनों के बाद सब शहर चले गए। चारों ग्रेजुएट बड़ा पाव की दुकान के पास पहुंच गए। उन्होंने बड़ा पाव ही ऑर्डर कर दी। कुछ देर के बाद एक लड़का उनके पास पाव ले आया। तब कजरी कहती है, अरे वाह, ये पाव तो बड़ा ही स्वादिष्ट लग रहा है।
अरे देखो ना कितना सारा चीज डाला है, और इस पर, और भैया ये क्या है? जी ये मेयोनीज है। ग्रेजुएट वड़ा पाव की यही खासियत होती है। पाव को लाल हरी चटनी लगाकर उसमें वड़ा डालकर फिर उस पर चीज और मेयोनीज डालते हैं। चारों ने बड़ा पाव खाए और वो बड़ा पाव के स्वाद की तारीफ करते नहीं थक रही थी। तब शीला कहती है, अरे सुगदा, क्या देख रही हो वहाँ मुड़कर? अरे वो मुझे ना लगा कि मैंने सुनील भैया को देखा। अरे ये आदमी यहाँ से अंदर गया। अरे क्या है इनको? अरे वो यहाँ काम करने वाला कोई आदमी होगा, ये यहाँ कैसे हो सकते हैं? अरे चलो पैसे देकर निकलते हैं। जैसे ही वो पैसे देने के लिए गई तो शीला के पैरों से तो जमीन सरक गई। गले पर पैसे लेने के लिए सुनील खड़ा था। तब सुगदा कहती है, अरे सुनील भैया आप और यहाँ? अरे देखो शीला भाभी, मैंने कहा था ना कि मैंने सुनील भैया को देखा। आए हाय, लेकिन शीला भाभी ने तो कहा था कि सुनील भैया को तो बहुत बड़ी केबिन मिली है। शीला भाभी ये क्या बड़ी केबिन? सुगदा, कजरी और तारा शीला पर हंसने लगी और शीना सुनील को गुस्से से देख रही थी। तब शीला पूछती है, ये सब क्या है सुनील? आपने तो कहा था कि आप एक बड़ी कंपनी में काम करते हैं और आपको एक बड़ी केबिन मिली है, तो यहाँ आप एक बड़ा पाव की दुकान पर पैसे ले रहे हैं? आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। अरे शीला मेरी बात तो सुनो। अब सुनाने को क्या रह गया है आपके सामने? इन सबके सामने तो मुझे इतना सुनाया, आप क्या कहेंगे? और आपने तो सबके सामने मेरी नाक काट दी। मैं इन सबके सामने आपकी बड़ाई करते हुए नहीं थकती थी, अब ये सब मुझ पर हमेशा हंसेंगी। यह सच है कि मैंने तुमसे झूठ कहा, लेकिन मेरी भी मजबूरी थी। मेरी कंपनी ने कॉस्ट कटिंग के चलते कुछ लोगों को नौकरी से कम किया था, जिसमें मेरा भी नाम था। दूसरी कंपनी में नौकरी मिलने की गुंजाइश ही नहीं थी। तब मेरे दोस्त ने मुझे इस वड़ा पाव की दुकान शुरू करने की सलाह दी। बहुत कम इन्वेस्टमेंट में मैंने दुकान शुरू की। तुम्हें मेरे ग्रेजुएट होने पर बहुत गर्व है, इसलिए मैंने इसका नाम ग्रेजुएट वड़ा पाव रखा। लेकिन आपने मेरे साथ ही ठीक नहीं किया, मुझसे झूठ बोलकर आपने मेरा विश्वास तोड़ा है। ग्रेजुएट होने के बाद भी ऐसे बड़े पाव का धंधा करते आपको शोभा देता है क्या? तुमने गौर किया पिछले 3-4 महीनों से मैंने तुम्हें कितने ज्यादा पैसे दिए हैं? इतने पैसे मुझे मेरी नौकरी में तो मिल भी नहीं रहे थे। ये सब इस वड़ा पाव की वजह से हुआ है। बड़ी मेहनत से मैं ये दुकान चला रहा हूँ। सुबह से घर निकलता हूँ, तब से काम पर लग जाता हूँ। मेरे साथ ये 2 लड़के काम करते हैं। दोपहर 3 बजे के बाद से वड़ा बेचना शुरू करते हैं हम। ये वड़ा पाव इतने फेमस हो गए हैं कि बहुत भीड़ हो जाती है। हमें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती। लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं मेरे वड़ा पाव। तुम्हें अंदाजा नहीं होगा, लेकिन इस वड़ा पाव से मेरे रोज के 2-2.5 हजार रुपए कमा रहा हूँ। तो तुम ही बताओ कि मैं ग्रेजुएट हूँ सिर्फ इसीलिए क्या मैं नौकरी ढूंढता रहूं, या उसी नाम से महीने में नौकरी से 2 गुने पैसे कमाऊं? शीला के पास सुनील की बात का कोई जवाब नहीं था। वो चुप हो गई। तब कजरी कहती है, अरे सुनील भैया सही बोल रहे हैं शीला भाभी। अरे वो पढ़े लिखे हैं, ये सच है, लेकिन इस धंधे में अगर ज्यादा मुनाफा हो रहा है तो अच्छा ही है ना। नहीं हमारी बात तो हमें कभी भी इस बात को लेकर कुछ नहीं कहेंगे। अरे सुनील भैया तो हमारे भाई जैसे हैं, उनके बारे में क्यों भला बुरा कहेंगे हम? कजरी की बात सुनकर शीला को तसल्ली हुई। उसे सुनील की मजबूरी और अपना लिया हुआ फैसला समझ आया। उस दिन के बाद से शीला भी सुनील का बड़ा पाव के धंधे में मदद करने लगी। कुछ महीनों के बाद उन्होंने उनके गांव में भी ग्रेजुएट बड़ा पाव की दुकान शुरू की। सुनील के बड़ा पाव सबको बहुत ही पसंद थे और उनकी मांग भी बहुत थी। एक के बाद एक सुनील ग्रेजुएट बड़ा पाव की दुकानें खोलता गया, जिसमें उसने अपने गांव वालों बहन भाइयों को काम करने का अवसर दिया। कुछ समय के बाद ग्रेजुएट बड़ा पाव एक ब्रांड बन गया